कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 12 बाय एन अकेडमी। सो बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के थ्रू पता लगाएंगे कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जाम। अब आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे, मैम क्या अभी से पढ़ के हम अपने मैथ्स एग्जाम में फुल मार्क्स टारगेट कर सकते हैं? क्या ये अचीव किया जा सकता है? तो मेरा आंसर है यस, डेफिनेटली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। बस आपको जरूरत है एक राइट स्ट्रैटेजी की। तो वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए आपके सामने यहाँ पे मैं खड़ी हूं। तो क्या आप एक्साइटेड हो स्ट्रैटेजी डिस्कस करें? तो चलो जी, चलते हैं और देखते हैं कि सितंबर टू फरवरी तक हमें कैसे पढ़ना है। ओके अच्छा, इससे पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, न्यूज क्या है? ऑन टीचर्स डे, दैट इज ऑन 5th सितंबर, आपके एजुकेटर्स आपको मिलेंगे स्पेशल क्लासेस में। वहां आप लोगों के लिए बहुत सारे क्विज सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। उन सभी पोल सेशंस में बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। यहां पे आप जितना पढ़ चुके हो ना बेटा, उसी का टेस्ट होगा, राइट? तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड इसके साथ जो भी विनर होगा ना, उसे मिलेगा Amazon वाउचर्स वर्थ ₹500। तो सब लोग बिल्कुल तैयार रहना, ऑन 5th सितंबर हम मिलेंगे स्पेशल क्लासेस में। अब क्लास का जो भी स्केड्यूल होगा वो आप तक बिल्कुल शेयर कर दिया जाएगा। तो बस अपने पढ़ाई को, जो भी आप पढ़ चुके हो ना, उन सबको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो जी, अब डिस्कस करते हैं अपन अपनी स्ट्रैटेजी को। तो बच्चे देखो, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। अप्रैल में आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, अप्रैल गया, मई गया, जून भी जा चुका है, जुलाई भी जा चुका है, और अब तो अगस्त भी जा चुका है। दैट मीन्स आपके सेशन को स्टार्ट हुए 5 मंथ जा चुके हैं। ओके, अब आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। और यहां पे कहीं ना कहीं मिड फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम सही से कैलकुलेट करें ना, तो आपके पास बच्चों 5 मंथ बचे हैं। अब इन 5 मंथ में एक एक दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम फ्रेम आपने देख लिया है, कितना समय बचा है। अब कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताती हूं। देखो बच्चों, आप सब जानते हो आपके मैथ्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, सो वी ऑल नो चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, अब तो हमें याद भी हो गया होगा। चैप्टर 2 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो जो भी बच्चे अभी NCERT डिकोड सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, उनके ये 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? और जिन भी बच्चों ने अभी तक NCERT डिकोड सीरीज को फॉलो नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट बच्चों, प्लीज उस सीरीज को देखना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली अगर आपके ये 4 चैप्टर आपने कवर नहीं किए हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से विद इन 15 डेज और 20 डेज पढ़ के खत्म कर सकते हो। फुल डिटेल में कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहां मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे के जो आपके चैप्टर्स हैं, जो मैं अभी सितंबर से पढ़ाने जा रही हूं, वो चैप्टर्स अपन देख लेते हैं एक बार। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। इतने चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है इन 5 मंथ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैम कैसे कवर करें, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बेटा आपको पढ़ना है, राइट? ये दिमाग में सवाल आया ना, मैम आर यू श्योर, इज इट पॉसिबल टू कवर द एंटायर सिलेबस इन दिस लिमिटेड टाइम? दिमाग में सवाल आ रहा है, टेंशन हो रहा है, तो ये टेंशन अच्छा भी है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, यस 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 इट इज पॉसिबल। अब कैसे पढ़ना है, क्या सही स्ट्रैटेजी है, वो डिस्कस करने से पहले एक बार बच्चों ना आप ये देख लो कि आपके जो ये चैप्टर्स हैं, ये कितने मार्क्स पेपर में कंटेन करते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बस एक बार आप देख लीजिए कि जितने भी चैप्टर्स थे ना बेटा, उनको हमने ऐसा पूरा 6
यूनिट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे। सो फर्स्ट यूनिट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड आईटीएफ। ये जो 2 चैप्टर्स हैं, ये आपके एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 8 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 8 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। इसके बाद यूनिट नंबर 2 इज एलजेब्रा, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखा जाएगा, किसी ने अगस्त से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो बेटा तुमने 18 मार्क्स की तो पढ़ाई कर ली है, ठीक है। अब आगे सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा, अगर किसी ने भी आपको ये कहा है ना कि कैलकुलस इज डिफिकल्ट, प्लीज इस लाइन को आप डिलीट कर दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक सही अप्रोच की जरूरत है। अगर आप सही अप्रोच से पढ़ रहे हो तो कैलकुलस इज वेरी सिंपल एंड आई विल मेक श्योर कि आपको कैलकुलस से प्यार हो जाएगा, ठीक है। चलो, कैलकुलस जो है दैट इज यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर चैप्टर आते हैं चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, मतलब 5 चैप्टर्स आते हैं। तो ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट 35 मार्क्स की है, देख सकते हो 35 मार्क्स, राइट। चलो जी आगे देखते हैं। वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स, वेरी वेरी सिंपल यूनिट, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें। फिर आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 से 3 इसके पैटर्न है। मैं आपको पैटर्न वाइज पढ़ा दूंगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करके आ जाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स, वेरी सिंपल चैप्टर। जैसे ही प्रोबेबिलिटी पे आएंगे आपको वो भी प्यारा और इजी लगने लगेगा। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अपनी बुक एनसीईआरटी के साइड में आप ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूर लिख लेना, ठीक है। अब सुनो, अब पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ना पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। चलो मान लेते नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अपन एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाते हैं जिसे हम फॉलो कर सके। लेकिन सुनो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मत बोलना मैम आप जो टाइम टेबल बता रहे हो पता नहीं वो हम फॉलो कर पाएंगे या नहीं। पहले ही अपने दिमाग में डाउट मत आने देना, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा टारगेट जो हमने सोचा है वो भी हमने बड़ा सोचा है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो तैयार हो मेहनत करने के लिए, तो चलो आओ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ना मैं 2 लाइन आपके लिए सामने ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। यहां पे मैं बात करूंगी एकदम फ्रेश जो हमको पढ़ना है, जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप सीरीज को फॉलो स्टार्ट करना बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है। और इस साइड में लिखूंगी वो बच्चे जो 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं तो कैसे रिवीजन करना है, और वो बच्चे जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके की कैटेगरी आएगी, एक जिनको रिवीजन करना है, एक जिनको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रिवीजन एंड स्टार्ट करने वाले बच्चे यहाँ पे हैं, और यहाँ से तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर ही देना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बच्चे आएंगे, रिवीजन वाले भी आएंगे और जिनको स्टार्ट करना है वो भी आएंगे। कैसे? अब सुनो बेटा, सितंबर के मंथ में बेसिकली मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि कैलकुलस 35 मार्क्स का है, तो टाइम तो देना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं? कैलकुलस में टाइम देना पड़ेगा ना। तो कैलकुलस में बेटा हम पूरा सितंबर देंगे, अक्टूबर देंगे और आधा नवंबर देंगे, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, इट्स अ न्यू यूनिट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सो प्लीज डू फॉलो द लेक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या टारगेट किया है कि पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर एंड आधा नवंबर हम लोग कैलकुलस को पढ़ेंगे। कैसे? देखो जरा, सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके साथ एओडी दैट इज चैप्टर नंबर 6, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एओडी, ये आपको सितंबर में पढ़ना है। मैम हो पाएगा कंप्लीट? यार मैं कंप्लीट कराऊंगी, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। सो सितंबर में ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। जो भी बच्चे भी नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो भी, और जिनने अभी तक मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी, एक ही बात हो गई। देखा जाए सबको, सभी बच्चों को सितंबर में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना ही है। बस इतना ही पढ़ना है? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी और तुम सब तैयार हो मेहनत करने के लिए।
सितंबर में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 के साथ आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करना है। जिनने पढ़ लिया है दे विल डू रिवीजन, जिनने नहीं पढ़ा है आप इसको भी पढ़ोगे और इसको भी पढ़ोगे। मैम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ज्यादा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, कर लोगे, पढ़ लोगे। मैम कहां से पढ़ें? जिनने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया बेटा प्लीज फॉलो एनसीईआरटी डिकोड सीरीज, वहां मैं कंप्लीट करा चुकी हूं। आप बहुत आराम से पढ़ लोगे इन चैप्टर्स को भी, ठीक है। चलो इतना हो गया, आगे चले। यहाँ पे रिवीजन भी लिख रही हूं और जिनने नहीं पढ़ा उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आ जाओ अक्टूबर में। अक्टूबर में एक बहुत ही शानदार चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ोगे एंड इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को तुम 20 या 22 दिन दे सकते हो। मैम इतना सारा टाइम? हाँ बेटा इतना टाइम तो लगेगा, ठीक है, इतना टाइम तो बिल्कुल लगेगा। सो यहाँ पे बेटा इंटीग्रल्स पढ़ना है तुमको। अब जो भी रिमेनिंग टाइम होगा यू कैन डू चैप्टर नंबर 8। हार्डली इट विल टेक 5 to 6 days, हार्डली, ठीक है। तो अक्टूबर में बेटा ये 7 and 8 इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ लेना है। इफ पॉसिबल ट्राई कि आप यहाँ पे एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो चैप्टर है उसे भी एडजस्ट कर लो इफ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलो इफ पॉसिबल लिखा है, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको यहां नीचे भी कहीं फिक्स करूंगी। इसके साथ अक्टूबर में आप यहाँ पे बेटा चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस को एंट्री दे सकते हो। मैट्राइसिस इज वेरी सिंपल, इसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। बचपन में प्लस माइनस सीखा था ना नंबर्स के बीच में, यहाँ पे बस कुछ नहीं है, मैट्राइसिस है, दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इनटू कर दो, वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली डू रिवीजन और नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हो। ओके नवंबर में आते हैं अपन, आधा नवंबर है अभी अपने पास कैलकुलस के लिए। सो आधे नवंबर में आप चैप्टर नंबर 9 को पढ़ोगे दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू विल ब्रिंग वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे, ठीक है बच्चा, वेक्टर अलजेब्रा को लेकर आ जाओगे। ओके यहां पे आप आएंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ एंड चैप्टर नंबर 5 के साथ। ये रिवीजन हो रहा है, चैप्टर 5 पढ़ चुके हो, यहाँ पे वापस आ गए नवंबर में रिवीजन करने, डिटर्मिनेंट्स का भी रिवीजन कर रहे हो एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का भी रिवीजन कर रहे हो एंड साइड बाय साइड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो। यहां जब रिवीजन करोगे ना तो इसके फॉर्मूलेज यहाँ पे भी काम आएंगे, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा न्यू टॉपिक है, सिंपल है, उसको यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे नवंबर में, ठीक है। दिसंबर में बेटा आप आओगे 3D पे, एलपीपी जिसने यहां नहीं पढ़ा वो इधर पढ़ सकता है एंड साथ में प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दिसंबर में यहां पे आ गए अपन एंड दिसंबर में क्या रिवीजन करोगे? दिसंबर में रिवीजन करोगे आप लोग चैप्टर नंबर 6 AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ओके इसके साथ आप यहां पे रिवीजन में वेक्टर अलजेब्रा डाल सकते हो, चैप्टर नंबर 9 डाल सकते हो, ठीक है। इंटीग्रल्स मैं जनवरी में चाहती हूं कि आप जनवरी में रिवाइज करें, ठीक है। आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करेंगे, आप यहाँ पे चैप्टर 9 का रिवीजन कर सकते हो, वेक्टर अलजेब्रा का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इतना काम पूरा हो गया। अब आते हैं जनवरी में, ये सब रिवीजन भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है। जनवरी में बेटा आप इंटीग्रल्स का रिवीजन करेंगे, आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का रिवीजन करेंगे, डिफरेंशियल आपने उधर पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लो चैप्टर 9 वहां रिवाइज नहीं कर पाते हो तो ले आओ यार, इधर लेकर आ जाओ चैप्टर 9 को, ठीक है। वेक्टर तो पढ़ना ही है, फिर 3D का रिवीजन इधर करोगे जनवरी में, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी का एलपीपी अगेन यार एक ही दिन लेगा, हम इतने सारे चैप्टर तो पढ़ना थोड़ी है, रिवीजन ही तो कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 एलपीपी 2 days, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 3 to 4 days। चैप्टर 9 आधा यहां पढ़ लेना, आधा यहां पढ़ लेना, यहां नहीं पढ़ पाओ अगर तो इधर तो पढ़ना ही है, 10 days, ठीक है। उसके बाद 3D सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आ रही है, 2 ही टाइप के कंसेप्ट पढ़ना है आपको, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे एंड इंटीग्रल्स यहाँ पे ज्यादा अच्छे से बेटा इन 2 चैप्टर को पढ़ना, ये बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और अभी भी आपके पास ना आधा फरवरी है, खुश हो जाओ,
हमने पढ़ भी लिया, जनवरी तक रिवीजन भी कर लिया। इतना तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यार टारगेट भी अपने आप को फुल मार्क्स का दिया है बेटा, इतना तो तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ठीक है मैम, ये तो पढ़ लिया हमने, समझ गए हम आपकी बात। अब बात ये आती है कि पढ़ना कहाँ से पढ़ें, यूजफुल रिसोर्स क्या है जिससे हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक, अंडर एस्टिमेट मत करना। सब बच्चे कहते हैं मैम एनसीईआरटी से थोड़ी ना क्वेश्चन आता है। बेटा एनसीईआरटी के पैटर्न के ही सवाल आते हैं, बोर्ड एग्जाम उठा के देखो पेपर्स, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सो प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना है। खुद से अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, एनसीईआरटी डिकोड सीरीज है, प्लीज उस सीरीज को फॉलो कर लो, आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। इसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अब फुल मार्क्स स्कोर करना है। कुछ 20 मार्क्स का तो पेपर ऐसा होता है जो थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर होता है, या फिर थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, तो उसके लिए बेटा यू कैन फॉलो एग्जाम्पलर, लेकिन उसमें भी तुमको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ओके, सो हुआ तो इफ यू विल, आप कहोगे अगर, तो हम इसके लिए कुछ डेफिनेटली जरूर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करना अगर आप चाहते हो कि एग्जाम्पलर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊं। इसके साथ बेटा कुछ भी मिस कर दो, ठीक है, इसको और इसको तो मिस मत करना। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, एंड साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ के ही जाना पेपर में। पढ़ने के बाद यार आपका जो आधा फरवरी बचेगा ना, पीवाईक्यूज बैठ के सॉल्व करना। गलती से भी मिस मत कर देना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके साथ बेटा प्लीज आप ये चीट शीट वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, इन वीडियोस को डेफिनेटली फॉलो करो। यहाँ पे आपको हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाकी सभी रिसोर्सेज से काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हर दिन एक क्वेश्चन आता है, 15 मिनट ही देना है आपको, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के साथ उसका वीडियो सोल्यूशन भी रहता है, हाईली एक्सपेक्टेड है। अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं, बच्चों के यूनिट टेस्ट हुए हैं, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, अब आप खुद देख लो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मैम हाउ मच टाइम शुड वी स्टडी मैथ्स, क्योंकि मैम और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं एकदम आपको फ्रैंकली बता रही हूँ बेटा, 2 hours 30 minutes तो आपको एटलीस्ट मैथ्स पढ़ना है हर दिन, क्योंकि टाइम भी कम बचा है। तुमने पहले मस्ती की ना, तो अब तो तुमको कम से कम, दिस इज एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 2 hours 30 minutes, 2 hours से तो कम पढ़ना ही नहीं है हर दिन, ठीक है। 2 hours 30 minutes अगर तुम और पढ़ सकते हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन आई अंडरस्टैंड आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको वीडियोस भी देखने होते हैं, ठीक है। कभी आप मैथ्स का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कभी बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस, या फिर आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे बेटा आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम तो देना ही है, इतना तो पढ़ना ही है मैथ्स, इससे कम मत पढ़ना, वरना जो हमने इतना बड़ा प्लान बनाया है ना, वो फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इज द की, ओके। मैं जानती हूँ, पता है ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ में, ऐसा होता है कि मैम 2 दिन पढ़ लेते हैं, एकदम पढ़े जा रहे हैं मैम, 12 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अचानक से मैम 4 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन ये आप अभी अपने लाइफ में अभी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना आप बिल्कुल भी मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको हर दिन पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, एक टिप है जो आप मेरे से ले सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट रहो। और ऐसा ना करो कि 2 दिन पढ़ लिया, 5 दिन एकदम आराम से, ठीक है यार पढ़ लेंगे ना, ऐसा नहीं चाहिए हमको, ये एटीट्यूड नहीं चाहिए। तो इस एटीट्यूड को कैसे अलविदा करें अपनी लाइफ से, कैसे हर दिन पढ़ें बेटा, आप अपने सामने ना हर मंथ के लिए ऐसा कैलेंडर रख लेना, ठीक है, अपने आप से बना भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। 1 से लेके, अगर मंथ में 30 दिन है तो 30, 31 है तो 31, ठीक है, 1 से लेके 30 से 31 इस तरीके से डेज बना लो। आपने आज पढ़ना स्टार्ट किया, आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया था, अगर उसे फॉलो किया है, इस तरीके से उसे कट करना, पढ़ लिया। ट्रस्ट में इतना अच्छा लगता है ना जब आप पूरा देखोगे कि मैंने 2 को भी पढ़ा, 3 को भी पढ़ा, 4 को भी पढ़ा, फिर मैंने 5 या 6 को नहीं पढ़ा, फिर 7 को पढ़ा। यहां देख के ही बुरा लग जाएगा, 2 दिन वेस्ट कर दिए। आपके आंखों के सामने जब होगा ना कि इतने दिन मैंने वेस्ट कर दिए, तो आप खुद ही कंसिस्टेंट हो जाओगे, ठीक है। तो मेक अ टाइम टेबल, मतलब इस तरीके से एक पूरा प्लानर बना लो,
हर दिन पढ़ लो और इस तरीके से डेज को कट करते जाओ, राइट? बिल्कुल कंसिस्टेंट रहोगे, करके देखना, सच बोल रही हूं मैं, ठीक है? सो आई होप कि बेटा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, चैप्टर्स को कैसे पढ़े। इसके साथ जस्ट एक छोटी सी एडवाइस है, डू फॉलो NCERT Decode series and my cheat sheet videos. Definitely they will help you, and yes, you can score full marks in your board exam. All the very best.